हिरण्यकश्यप की सभा की शोभा का वर्णन। पुलस्त्य कहते ही वरदान पाते ही वर से दर्पित होकर वे हिरण्यकश्यप नामक दैत्य सब प्रजाओं को बाधित करने लगा। आश्रमों पर जा जाकर उस महादैत्य राज ने महाभाग प्रशंसनीय व्रत नियम धर्म कर्म करने वाले इंद्रियों को दमन करने वाले मुनियों को उसने दर्शित कर दिया। वह स्वर्ग आदिकों में टिके हुए सब देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह दानव स्वर्ग में निवास करने लगा। जब वर के मत से अत्यंत अंध हो गया, वह काल के धर्म ने प्रेरणा की तो उसने दैत्यों को यज्ञ फल भोगने वाला बनाया, वह देवताओं को यज्ञ करने वाला किया। जब ऐसा उसने उलट पलट किया तो सब देवता साध्य विश्वदेव वसु रुद्र आदित्य यक्ष व महर्षि लोग शरणागत पालक महाबली श्री विष्णु भगवान के दर्शन को गए, जो कि देवदेव यज्ञ में वासुदेव सनातन ब्रह्म कहलाते हैं। देवगण बोले कि हे महाभाग श्री नारायण देवगण आपके शरण में आए हैं। इससे हे प्रभु हिरण्यकश्यपों से हम सबों की रक्षा करो, वह उसे मारो, क्योंकि तुम हम लोगों के परम धारण पोषण करने वाले हो। वह तुम हम लोगों के परम गुरु हो। वह तुम हम ब्रह्मा आदि देवताओं के परम उत्तम देव हो। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं भय को त्यागो, हम तुम लोगों को अभय देते हैं। हे देवताओं आज ही स्वर्ग को पाते हो, कुछ विलंब नहीं है। अभी हम जाकर वरदान से दर्पित गण सहित इंद्रादिकों से अवध्य हिरण्यकश्यप को मारते हैं। इस प्रकार देवताओं से कहकर श्री भगवान जी विश्व की रक्षा करने वाले नाशते रहित विष्णु हिरण्यकश्यप के स्थान को गए। देव से भास्कर के आकार का रूप धारण किया था। वह कांति से दूसरे चंद्रमा हो रहे थे। अपना कटी से नीचे का शरीर तो मनुष्य का सा कर लिया था, वह ऊपर का आधा सिंह का सा किया था। ऐसे नारसिंह शरीर को धारण कर हाथ से हाथ मींचते हुए वहां गए। वहां विस्तीर्ण दिव्य रम्य व मनोरम सब काम युक्त शुभ्र हिरण्यकश्यप की सभा को उन्होंने देखा। जो सभा 100 योजन की तो लंबी थी, वह 50 कोस की चौड़ी थी। वह आकाश में निराधार थी, इच्छा से ही उसमें सब पहुंच जाते थे। यद्यपि पृथ्वी पर से 5 योजन ऊंचे पर थी, उसमें जाने पर किसी को वृद्धता शोक व गिलानी नहीं होती थी। वह कल्याणकारिणी सुखदायिनी थी। नाना प्रकार का सभा मंदिर बना था, उसमें विचित्र आसन बिछे थे। वह रम्य थी, मारे तेज के चमचमा रही थी। सभा के मध्य में एक जलाशय था, उसमें शोभित होती वह विश्वकर्मा की बनाई हुई थी। उस जलाशय के किनारे किनारे लगे हुए दिव्य वर्ण के फल पुष्प सहित वृक्षों से शोभित होती थी। नील पीत अश्याम श्याम श्वेत लाल रंग की लताओं के तानों से तनी थी। सुंदरी लाल रंग की मंजरी युक्त लताओं से युक्त उजले बादल के रंग सभा की देखा। वह अपने स्वभाव ही से सभा प्रकाशवती थी। दिव्य सुगंधित चंदन कपूर अगर आदि पदार्थों से सुगंधित हो रही थी। सुंदर सुखी देती थी, न दुखी देती थी, न वह शीतली थी, न उष्णता युक्ति थी, न क्षुधा न पिपासा न गिलानी उसमें बैठने वालों को होती थी। वह नाना रूप के ददीप्यमान सुंदर चित्रों से मानो रूप बना था। वह अपने आप ऐसी प्रभा से युक्त थी कि सूर्य चंद्र अग्नि की प्रभा अतिक्रमण करती थी। अंतरिक्ष में विराजमान वह सभा सब दैत्यों को प्रकाशित कराती थी। सब उसमें बैठने वाले मनुष्य दैत्य प्रकाशित होते थे। वह हर्षित चित्त थे। नाना रस युक्त भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त थी। उसमें पुण्य गंध वाली पुष्पमाला अनेकों लटकती थी। वह सब कालों में फलने फूलने वाले
वृक्ष लगे थे। उष्ण काल में शीतल जल से युक्त रहती, वह शीतकाल में उष्ण जल से। वह पल्लव, अंकुर, फल, पुष्पधारी, लता वितानों से संच्छन्न कृत्रिम वृक्ष भी परम स्वाब ने उसने अपनी सभा में कल्पित कराए थे। उनसे भी शोभित होती थी, जिसमें फूल खुशबूदार व फल रसीले, शीत व गर्म व तालाब व उस सभा में तीर्थ भी देखा कि नलिन पुंडरिक शतपत्रों की सुगंध से युक्त थी। छोटी छोटी सरसियां उजले नीले पीले अरुण कमलों से शोभित होती थी। वो नाना आश्चर्य देने वाली अन्य प्रिय पुष्पों से शोभित होने से मनोरम दिखाई देती थी। कारणों चक्रवाक, सारस, कुरर आदि जल पक्षियों से शोभित होती थी। विमल स्फुरण करने वाले उजले पर वाले पक्षियों से युक्त वह हंसों सारसों के शब्दों से श्रवण सुख देती थी। गंध युक्त सब लताओं की पुष्प मंजरी धारण किए थी। ऐसी सभा को भगवान नरसिंह जी देखकर हर्षित हुए। उसमें जो बड़ा भारी तड़ाक था, उसके तीर तीर खदिर, द्वितस, अर्जुन के वृक्ष लगे थे। आम, नींब, नागवल्ली, कदम्ब, वकुल, धर, प्रियंगु, पाटल, शासमली, हरदुआ, शाल, ताल, कमाल व मनोरम चंपा के वृक्ष, ऐसे ही और भी पुष्पित वृक्ष सभा में विराजमान होते थे। इलायची, कुंभी, हरफार बड़ी, मिजोरा नींबू, महुआ, कचनार, बहुत ऊंचे ऊंचे भी ताल के वृक्षों से शोभित होती थी। अंजना, अशोक पर्ण व बहुत से चित्रक वृक्ष, भार, वसना, कटहल, चंदन लगे थे। नीले पुष्पों के वृक्ष, नीप, पिप्पल, तेंदुआ, पारिजात की जाति के अनेक वृक्ष, चमेली, भद्रक आदि, अंतरला, पीली, उबालक, मंदार, कुरुमवक, पुन्नाग, कुरैया, लाल नील पीले 3 प्रकार के अगरू सहित कटसरैया, पियावासा के वृक्ष भी लगे थे। पलाश, अनार, बीज पूरक, कालियक, दुकुल, हींग के वृक्ष, तिल के तेरू, खजूर, नारियल, हारीतक, मधु, शतावरी, बेल, फनेंदे, शरावक, हसना, तमाल व अन्य नाना प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित व विविध प्रकार की लताएं, फल, पुष्प समेत लगी थी। ये व और बहुत वन के वृक्ष भी वहां लगे थे। वह नाना प्रकार के पुष्प फलों से युक्त प्रकाशित होते थे। इन वृक्षों पर चकोर, शतपत्र, मत्त कोयल, मैना आदि पुष्पित वृक्षों पर कूद कूद बैठते व शोभित होते थे। लाल, पीले, अरुण रंग के पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए आनंद से परस्पर तीव्र जीवों को देख रहे थे। उस सभा में 4000 लंबे चौड़े चित्र आसन पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु बैठा था। जो आसन सूर्यवत चमकता था वह अति दिव्य था। वह दिव्य बिछौने से आच्छादित था। उस पर चमकते हुए कुंडल धारण किए हुए हिरण्यकशिपु विराजता था। सोवा विराजमान हिरण्यकशिपु के आगे पूजा करने की दृष्टि से सब गंधर्व लोग मनोहर ताल स्वर सहित गीत गाकर रिझा रहे थे। भविष्याची, सहजनी, प्रमलोचा आदि प्रसिद्ध अप्सराएं, दिव्या, सौरभी, समीची, पुंजिक स्थला, मिश्रकेशी, रंभा, चित्रमा, श्रुति, विश्रुता, चारुमंदा, घृताची, मेनका व उर्वशी इत्यादि अन्य सहस्त्रों नाचने गाने विशारद अन्य अप्सराओं से युक्त होकर राजा हिरण्यकशिपु की उपासना करती थी। वह नृत्यगान दिखाती सुनाती थी। वह ऐसे ही सब दैत्य लोग भी हिरण्यकशिपु से वर पाकर उसकी उपासना करते थे। जैसे कि विरोचन के पुत्र बलि, विरोचन, नरकासुर, भौमासुर, प्रहलाद, विप्रचिति, महाअसुर गविष्ठ, सुरहंता, दुखकर्ता, सुमन व सुमति, घटोदर, महापाश्यव, कथन, पीठर, विश्वरूप, सुरु, महाबल, विश्वकाय, दशग्रीव बाली, महाअसुर वेगवासा, घटाव, विरूप, जलन, इंद्रतापन, ये सब जलित कुंडल धारण किए हुए, पुष्पों की माला व कवच वक्तर पहने हुए
सब अपने धर्म के अनुसार उत्तम व्रत करने वाले, सब वर पाए हुए, सब शूरवीर, वह सब मृत्यु से मरे हुए थे। इसलिए ये व अन्य बहुत से बड़े बड़े नामी दैत्य लोग अपने प्रभु हिरण्यकशिपु महात्मा की उपासना करते थे। सब दिव्य विमानों पर चढ़े हुए, नाना प्रकार के दिव्य वस्त्र भूषण धारण किए हुए थे। इससे अग्नि के समान प्रकाशित होते थे। इंद्र के समान शरीर वाले दिखाई देते थे, क्योंकि इंद्र ही के से भूषण वस्त्र धारण किए थे। सब प्रकार से अपने अंगों को भूषित किए हुए दैत्य लोग हिरण्यकशिपु की उपासना करते थे। दैत्य से महात्मा हिरण्यकशिपु का जैसा ऐश्वर्य था, वैसा ना कहीं देखा गया, न तीनों लोकों में सुना गया है। तपाई हुई स्वर्ण चांदी की विचित्र वेदी पर, जिसमें की रत्न जटित विचित्र छोटे छोटे मार्ग बने थे, वह सुंदर मुक्ता झालरों से शोभित झरोकों से युक्त उस सभा में हिरण्यकशिपु को नरसिंह जी ने देखा, जो कि स्वर्ण के कंगन व हार अंग में धारण किए था। वह सूर्य की किरणों के प्रवाह के समान ज्वलित हो रहा था। वह सहस्त्रों दैत्य जिसकी सेवा करते थे। वह नारसिंह शरीर में भस्म में छिपे हुए, अग्नि के समान छिपे हुए, काल चक्र के समान आए हुए महाभाग नरसिंह जी को देखकर हिरण्यकशिपु के पुत्र महावीरवान प्रहलाद ने दिव्य शरीर धारण किए देवदेव श्री विष्णु भगवान को अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया।